अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज बना रही हूँ बादाम शेक। ये शेक बनाने की रेसिपी बहुत ही ईजी है। आप लोग भी इसे आसानी से घर पे बना सकते हो। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिए आधा कप बादाम। इन बादामों को मैंने रात को ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अब इनको इस तरीके से छिलकर इसके सारे छिलके अलग कर लेंगे। अभी हमने इसके सारे छिलके अलग कर लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वनीला का कस्टर्ड लिया है 2 चम्मच। आप चाहो तो इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ लिया है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। और यहाँ लिया है मैंने आधा कप इलायची का पाउडर। और यहाँ लिया है मैंने आधा कप शुगर। अभी हम एक लेके कढ़ाई के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच पानी के। अभी ये मैंने लिया है यहाँ पर अमूल दूध। ये मैंने पूरा 1 थैली लिया है, जो दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने अमूल दूध लिया है। अभी इस दूध को हम एक कढ़ाई के अंदर डालकर उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो दूध होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए अभी इसको उबाल आने तक का हमें वेट करना है। जब तक हम जो हमने बादाम के छिलके निकाल के रखे थे उनको माहिन पेस्ट बना लेना है, थोड़ा दूध ऐड करके। इस तरीके से बनकर रेडी है। तो हमें इसे दरदरा सा ही पीसना है। अभी यहाँ पर हमारे दूध का उबाल भी आ चुका है, अच्छे से हमारा दूध उबल चुका है। तो अब इस वक्त हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। हम इसके अंदर ये सारा इलायची पाउडर अभी ऐड कर देंगे। हम पहले इलायची पाउडर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो इलायची का जो फ्लेवर है वो दूध के अंदर एकदम से आ जाए, क्योंकि जो इलायची का जो फ्लेवर होता है बादाम शेक के अंदर वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहले ही ऐड करती हूँ। आप लोग भी जब बनाओ तो आप भी पहले ही ऐड कर लेना। अभी इलायची के साथ हमें दूध को अच्छे से पकाना है जब तक हमारा दूध आधा नहीं हो जाता। अभी यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर के अंदर मैंने थोड़ा दूध डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप चाहो तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी ये रेडी है डालने के लिए। अब यहाँ पर हमारा दूध पक कर आधा हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा दूध कितना था और अभी कितना हो गया है। तो अभी इस वक्त हम इसके अंदर डाल देंगे जो पेस्ट हमने बना के रखा था बादाम का, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा का सारा ऐड करने के बाद हम चमचे से इसे अच्छे से हिला देंगे। इसे हमें बीच बीच में हिलाते रहना है, क्योंकि अभी इस वक्त हमने इसके अंदर ऐड किया है बादाम का पेस्ट, क्योंकि वो नीचे लगता है इसलिए। अभी इसके अंदर हम थोड़े से डालें ड्राई फ्रूट। अभी यहाँ पर हमें थोड़े डालना है, बाद में गार्निशिंग के लिए हमें बचा के रखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम डलते हैं। क्योंकि जो बादाम हमने इसके अंदर पीस के डाले उसका भी इसके अंदर टेस्ट आएगा, इसलिए इसके अंदर थोड़े ही डलेंगे ड्राई फ्रूट। आप चाहो तो आप इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर लेना, बट मैं यहाँ पर थोड़े ही ऐड करती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इन दोनों को अच्छे से हमें चलाते चलाते पका लेना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि जो बादाम का पेस्ट है वो नीचे लग सकता है, इसलिए हमें इसे चलाते रहना है बीच बीच में। अभी जो इसके ऊपर मलाई आ रही है उसे भी हमें इसके अंदर ही ऐड करते रहना है, इसे निकालना नहीं है, हमें इसके अंदर ही मिक्स करना है, तभी तो बादाम शेक वाला इसके अंदर टेस्ट आएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से इसे पकने देना है। तो बस अभी इस टाइम पर हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड, जो हमने दूध के अंदर मिक्स करके रखा था वो हम इसके अंदर सारा का सारा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही चम्मच लिया था। अगर आपकी क्वांटिटी दूध की ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हो। अभी इसको डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें ये याद रखना है कि जब हम ये डाल रहे होते हैं तो हमारे गैस की जो फ्लेम है वो एकदम लो होनी चाहिए, क्योंकि जो कस्टर्ड है उसके गाठे गाठे से पड़ सकती है, इसलिए हमें इस टाइम पर गैस को स्लो रखना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हमें।
अब इसे भी पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। इसका कलर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा हल्का ब्राउन सा हो गया है, बादाम का जो कलर होता है उसकी तरह ही हो गया है। अभी आपको सही नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप लास्ट में देखिएगा, इसका कलर बहुत ही बेहतरीन निकल के आएगा। अब इसे अच्छे से हम पकने देंगे। अभी आप इसकी थिकनेस देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये हमारा पककर एकदम से रेडी हो चुका है। बस इसे 5 से 10 मिनट के लिए हमें और पका लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड ऐड किया था उसकी कोई स्मेल नहीं रहनी चाहिए। इसके अंदर टेस्ट तो रहेगा पर उसकी कोई स्मेल नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम और पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से पक कर एकदम गाढ़ा सा बन जाए। इतना भी गाढ़ा मत करना, इसे हमें थोड़ा थिक ही रखना है, बस इतना ही गाढ़ा इसे करना है हमें। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। देखो यहाँ पर शुगर मैंने आधा कप लिया है। अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने आधा कप भी लिया है, उसके अंदर से भी मैं बचा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ही मीठा ऐड करती हूँ। अभी यहाँ पर हमारा बादाम शेक अच्छे से पक चुका है, तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। चीनी हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। मैंने इतनी चीनी बचा के रखी है, लगभग 2 चम्मच के करीब। अब इन सारी को हमें मिक्स कर देंगे। अब यहाँ चीनी को भी हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे। देखिए मैंने सारी चीनी ऐड कर दी, सिर्फ यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी के बचा के रखे, क्योंकि मेरा मिठास अच्छा खासा हो गया था, इसलिए मैंने रख लिया। आप भी यहाँ पर बीच में टेस्ट कर लीजिएगा कि आपकी मीठी हो गई या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप डाल सकते हो, अगर हो गया तो आप बचा सकते हो। अभी यहाँ इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। बस यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और यहाँ पर मैं डालूंगी गुलाब जल वाटर। आप यहाँ पर अगर ऐड करना चाहते हो तो कर लेना, वरना इसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसके 3 से 4 ड्रॉप डाल ले, इससे भी टेस्ट हमारा अच्छा आता है गुलाब जल से। अगर आप चाहते हो डालना तो डाल सकते हो, वरना तो इसे स्किप कर सकते हो। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बस तो अभी ये ठंडा होकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे अच्छे से ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हो। तो आप सभी को मेरी बादाम शेक की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और आप भी अपने घर में इसे एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।